ज़कात का लफ्ज़ माना पाक करना, तहारत करना, पाक साफ करना, अपने माल को ज़कात को निकाल कर पाक कर लेना, साफ कर लेना। आज हमारे ऊपर हमें ये भी जानना है, हमें तो ये भी जानना है कि ज़कात किस पर है, किस पर ज़कात नहीं है। मेरे भाइयों, एक लिस्ट मौजूद है। आलू पर ज़कात है या नहीं, प्याज पर ज़कात है या नहीं, आलू पर ज़कात है या नहीं, बैंगन में ज़कात है या नहीं, कद्दू में ज़कात है या नहीं, धान में ज़कात है या नहीं, फसल में हर एक चीज में ज़कात है या नहीं, इसमें जानवर में ज़कात है या नहीं, है तो कितने में है, ज़ेवरात में ज़कात है या नहीं, है तो कितने में है, कितने में वाजिब है, कितने में मुस्तहब है, ये सारे फेज मौजूद है जो हमारा आपको हर मुसलमान को जानना जरूरी है। और इसलिए लोग ऊपर सीखना पड़ता है, हर आदमी को ऊपर सीखना चाहिए कि ऊपर कितने में ज़कात वाजिब है, कितने में निसाब मुकम्मल हो जाता है। हमें इतने जानवर नहीं पालते कि जानवर के बारे में बताया जाए, हमारे पास इतने ज़रात है कि ज़रात के बारे में बताया जाए। अगर किसी के पास है तो आपसे सवाल करे, तो आपसे पूछे, तो आपके मसला हासिल करे। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम अक्सरियत की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ तादाद अनाज के ऊपर है, हम किसान हैं, हमारा आज का ज़कात कैसे निकालेंगे और निकालेंगे तो फिर किससे बोलेंगे, कहाँ पर दिया जाएगा और कहाँ किसी को दे सकते हैं। मेरे भाइयों, ज़कात निकालेंगे तो आपका माल साफ होगा। आप ज़कात नहीं निकालेंगे, आपका माल हराम में शुमार किया जाएगा और वही हराम का माल जब आप खाकर से खाएंगे तो आपकी इबादत कबूल नहीं, आपके बच्चे भी खाएंगे, ऐसे बच्चे आप कहाँ बनेंगे। ज़कात आपको मसला मालूम होना चाहिए। अगर आप खुद से पानी देकर, खुद से पानी तेल जलाकर, चाहे मोटर से हो मशीन से हो, अगर आप तेल जलाकर सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं तो 20-22 साल में से एक हिस्सा लगेगा। मसला से हिस्सा जान लीजिए, 19-22 आपको अपने घर में रखना है, 20-22 आपको लेना है। और अगर बारिश के पानी से सिंचाई है, बारिश के मौसम से, बारिश के पानी से तो मैं 10वां हिस्सा में से 9वां हिस्सा अपने घर में रखना है, 10वां हिस्सा का ज़कात निकलेगा। आप चीज़ों को सही से याद रखेंगे, 20वां हिस्सा आपको देना होगा, 20वां हिस्सा अपने घर में नहीं रखना है, 10वां हिस्सा आपको देना है, 9वां हिस्सा अपने घर में रखना है। आइए हम ज़कात निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम किसको देंगे, कहाँ पर दिया जाएगा, कहाँ पर नहीं दिया जाएगा, कुरान उस पर सब हिस्सा है। सूरह तौबा आयत नंबर 7 का अल्लाह का सब हिस्सा है। इतना सदक़ात लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल्लज़ीना मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम सूरह तौबा का आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला ने 8 किस्मों के लोगों के बारे में जिक्र किया है। 8 तरह के लोगों को ज़कात का माल दिया जाएगा। 8 ऐसे लोग हैं जिसमें ज़कात का माल दिया जाएगा। अगर कोई 9 आदमी को देता है तो हराम देता है, अगर कोई 10 आदमी को देता है तो हराम देता है। 8 किस्म के लोग हैं, उनमें पहले किस्म के हैं लिल फुक़रा, फकीरों को दिया जाएगा, फकीर को दिया जाएगा, ज़कात का माल फकीर को दिया जाएगा, और मसाकीन मिस्कीनों को दिया जाएगा, वल आमिलीन उसूल करने वालों को दिया जाएगा। ज़कात उसूल करने के आपके पास आएंगे उनको भी ज़कात का माल दिया जाएगा। ऐसे आदमी को दिया जाएगा जब नया इस्लाम कबूल किया है, उनके पास कुछ नहीं है। चौथा शख्स होगा जो नया इस्लाम कबूल किया है, अभी वो दीन में आया है, घर वाले उसको भगा देंगे, उनके पास अभी कोई जगह नहीं है, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, ऐसे आदमी को ज़कात का माल दिया जाएगा। और फिर रिकाब गुलाम को भी दिया जाएगा। आप जीते जाए 5वां आदमी गुलाम को भी दिया जाएगा। वल्लाहीन जिहाद करने वालों को भी दिया जाएगा। मुजाहिद क्या हो गया?
चौथा शख्स गारे में जिहाद करने वालों को भी दिया जाएगा। छठा शख्स होगा वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा। आप यहाँ पर 5वें नंबर तक 6ठे नंबर तक सिंगल आदमी फकीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को दिया जाएगा, ऐसा आदमी को दिया जाएगा जो नया नया इस्लाम का बुलाया है, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसा आदमी को ज़कात का माल दिया जाएगा। चौथा आदमी ऐसा आदमी होगा गुलाम को दिया जाएगा। 5वां आदमी होगा जो जिहाद करता है उसको दिया जाएगा। वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सोचना है, यहाँ पर आपको फिक्र करना है। फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है? आगे का लफ्ज़ और है वब्न सबील, रास्ते का बेटा। रास्ते का बेटे से मुराद, रास्ते के बेटे से मुराद मुसाफिर जो सफर करता है, ऐसा आदमी को भी ज़कात दिया जाएगा। वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा। यहाँ पर दो चार चीजें हैं जिन उलमा ने सब खींचते हैं, उनमें सबसे पहली चीज तालीम में दिया जाएगा। फी सबीलिल्लाह, यही सवाल चंद दिन पहले किया गया था, यही सवाल चंद दिन पहले किया गया था, जवाब नहीं आया था। फी सबीलिल्लाह में ज़कात आएगा या नहीं, ज़कात दिया जाएगा या नहीं, जवाब नहीं आया था। आज जवाब सुन लीजिए और आप जवाब सुनिए। फी सबीलिल्लाह में कौन लोग हैं? फी सबीलिल्लाह में तालीम आएगा, दावत आएगा, और तालीम में वो तालीम आएंगे हिसाब बनाने वालों को नहीं दिया जाएगा, मैथ सीखने वालों को नहीं दिया जाएगा, साइंस सीखने वालों को नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजी सीखने वालों को नहीं दिया जाएगा। ज़कात उस पर दिया जाएगा जो दीन की तालीम को सीखता है, दीन की तालीम को सीखता है, ऐसे आदमी को ज़कात का माल दिया जाएगा। दीन की तालीम सीखने वालों को ज़कात दिया जाएगा। मैं आपको यह कह दूं खुलकर, दीन के तालीम को सीख रहे हैं उन्हें ज़कात दिया जाएगा। दीन की तालीम याद रखेंगे आप जहां चाहे ज़कात को नहीं दे सकते। कुरान करीम इसका नक्शा खींच दिया, 8 तरह के लोग अब ज़कात दे सकते हैं। अगर कोई शख्स 9 आदमी को ज़कात देता है तो हराम है। आप ज़कात को अपने मर्जी से नहीं दे सकते हैं, ये ज़कात आपका नहीं है। और ये भी देखा जाता है ज़कात के अंदर ज़कात आप कैसे देते हैं, गलत रवाज है। आज चैलेंज करता हूं, कोई एक उठे और बताए ज़कात निकालने के बाद ज़कात का एक भी अनाज आप 1 घंटा अपने घर में रख सकते हैं। कोई उठे और बताए मैं ज़कात का माल निकालने के बाद 1 घंटा अपने घर में रख सकता हूं। नहीं रख सकते आप। जैसे आप ज़कात निकालेंगे फकीरों में दिया जाएगा। जैसे आप ज़कात निकालेंगे 8 तरह के लोगों को दिया जाएगा। कोई लेट नहीं। आज समाज के अंदर देखा जाता है ज़कात तो निकाल देते हैं, जो नहीं निकालते हैं उनका अंजाम बयान करेंगे अभी, लेकिन जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, गलत रवाज है। हम निकालने के बाद अपने घर में रख देते हैं और उसी ज़कात को महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जो फकीर, जो यतीम, जो मिस्कीन, जो बेवा, जो भी आते हैं हमारे पास, हम उसको जो समझते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं हम दे देते हैं। गलत है। ज़कात का माल निकालने के बाद 1 मिनट अपने घर में आप रख नहीं सकते। 8 तरह का जो सिगरेट का तकसीम कर दीजिए। बच्चा जो आपके पास आएंगे लोग आप अपनी तरफ से देंगे। इस्लाम मोतदिल है। आप ये नहीं कहता है आपके पास अगर 20,000 है और आपके पास कोई मांगने वाला आ जाए आप 20,000 उस गरीब को दे दीजिए। नहीं, आप अपने लिए लेकर रखिए और उनको भी दीजिए आप। लेकिन ज़कात का माल आप नहीं रख सकते। ज़कात का माल आप नहीं रोक सकते। 8 तरह के लोगों को दिया जाएगा। अपने सबील में तालीम सीखने का जहां तक बात है आप कान खोल कर सुन लीजिए। ऐसे वैसा आप नहीं दे सकते हैं।
आप ऐसे बच्चों को देंगे जो दीनी तालीम को सीखता है, आप ऐसे बच्चों को देंगे जो दीनी तालीम को सिखाता है, ऐसे आप बच्चों को देंगे जो दीन के मामले में काम करता है। आप किसी को भी अपनी मर्जी से ज़कात का माल नहीं दे सकते हैं, और जो नहीं निकालते ज़कात उनका अंजाम तो सुनिए आप। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं ज़कात नहीं देते हैं, पता ही नहीं चलता है, और ज़कात टाइम में भी नहीं निकालते हैं, अपनी मनमानी से ज़कात निकालते हैं। अंजाम बहुत खतरनाक है। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ उमर, जो शख्स ज़कात नहीं देगा मैं उनसे जिहाद करूंगा। उमर कहते, ये लोग तो मुसलमान है, ये तो ईमान ला चुके हैं, आप इनसे कैसे जिहाद करेंगे? तो मैं जिहाद करूंगा। अबू बकर सिद्दीक उमर से उस वक्त ये कहा था, ऐ उमर, क्या बात है, आज तुम दिल्ली वाली बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें देखा है जब तुम ईमान लेकर नहीं आए थे तब तो तुम शेर की तरह लोगों को बोला करते थे, शेर की तरह लोगों को बताया करते थे। क्या बात है, आज ईमान लाने के बाद दिल्ली जैसी बातें करते हो? नबी का फरमान है, जो सब ज़कात नहीं देते उनसे जिहाद किया जाएगा, उनके साथ कत्ल और मर्डर किया जाएगा, उनके साथ मार पीट करके उनसे ज़कात किया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक कहते, उमर, हम जिहाद करेंगे लोगों से, और यहाँ तक जिहाद करेंगे जो सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर बकरी ज़कात में दिया हो और बकरी के साथ जो रस्सी भी दिया हो वो रस्सी समेत लेंगे, जैसे रस्सी उन्होंने ज़कात में दिया हो उस जैसे रस्सी हम उनसे लेंगे। अगर रस्सी भी नहीं देते तो उनसे जिहाद करेंगे। बकरी सेम देता हो, जो बकरी ज़कात निकालना चाहिए वही ज़कात देता हो, लेकिन अगर रस्सी न देता हो तब भी हम उनसे जिहाद करेंगे। ये अबू बकर सिद्दीक का कौल है। मेरे प्यारे साथियों, जो ज़कात नहीं निकालते, अगर ज़कात निकाल दी जाए तो गरीबों में आज जो गरीबी खत्म हो जाए, समाज के अंदर जो आज गरीबी देखी बात जा रही है वो गरीबी खत्म हो जाए। आज जो बातें कर रहे हैं ज़कात निकालने वाले सही से ज़कात निकाले तो गरीबी खत्म हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ज़कात न देने वालों सुनो, ज़कात खुद से खा जाने वाले सुनो, क़यामत के दिन ऐसे शख्स आएंगे जो ज़कात को नहीं देते, उनका ज़कात ऐसे माल आएंगे, वो माल सांप बनकर आएंगे। इमाम माता उसका नक्शा इस तरह से खींचता है, अकरा जहरीला सांप बनकर आएंगे, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन आएंगे, बिच्छूदार सांप बनकर आएंगे, जहरीला सांप बनकर आएंगे, और ऐसे शख्स को ढूंढेंगे जिन्होंने अपने माल को ज़कात न निकाला हो। वो ज़कात का माल चाहे अनाज की शक्ल में हो, चाहे जानवर की शक्ल में हो, चाहे पौधे की शक्ल में हो, चाहे ज़राअत की शक्ल में हो, चाहे रुपये की शक्ल में हो, अगर निसाब तक पहुँच जाए और ज़कात न निकाला गया हो तो माल क़यामत के दिन सांप बनकर आएंगे और अपने मालिक को ढूंढेंगे, अपने मालिक को ढूंढेंगे, कहाँ मेरा मालिक है, कहाँ मेरा मालिक है, मैदान महशर में ढूंढेंगे और ढूंढते ढूंढते उसको मिल भी जाएंगे, मालिक को मिल भी जाएंगे। सांप कहेगा, अना कंसुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, अना कंसुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, अना कंसुका, मैं तुम्हारा माल हूँ। सांप उसको डसेंगे और कहेंगे, मैं तेरा माल हूँ, मैं वो माल हूँ जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला था, मैं वो माल हूँ जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला था, मैं वो माल हूँ जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला था। सांप अपने मालिक को डसेंगे, सांप अपने मालिक को डसेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस आदमी के अंदर उन्हें इस पैसा खाकर भी पेट नहीं भरा तो 20 पैसा खाकर क्या पेट भर जाएगा? हर इंसान सोचे 20 पैसा खाकर कैसे पेट भर सकता है? जब 20 पैसा खाकर पेट नहीं भरा तो ज़कात का 20 पैसा खाकर पेट कैसे भर सकता है? इसी तरह 10 पैसा बारिश के पानी से 9 इंच का खाकर आपका पेट नहीं भरा, 10 पैसा खाकर आपका पेट कैसे भर सकता है? पैसे के बारे में आइए, 1 लाख अगर रुपया आपके पास रहता है, मुकम्मल 1 लाख रहता है तो 2500 आपका ज़कात निकलेगा, 2500 रुपया आपको ज़कात देना है। हर
इंसान सोचे 1 लाख से अगर उसका पेट नहीं भरा तो 2500 से उसका पेट कैसे भर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़कात को आप निकालिए, ज़कात को गरीबों में तकसीम कीजिए। जिन 8 किस्मों का जिक्र किया गया है, इन 8 किस्मों में आप ज़कात को तकसीम कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आपका माल आज आपसे मेहनत से कमा रहे हैं, पसीना बहाकर कमा रहे हैं, तन मन लगाकर कमा रहे हैं, यही माल आपके दुश्मन बन जाए, यही माल आपके खौफनाक बन जाए, यही माल आपका दुश्मन बन जाए और आपका ही माल आपका गड्ढा से। मेरे प्यारे साथियों, आप ज़कात को निकालिए और इन लोगों में तकसीम कर दीजिए। ज़कात हमारा आपको चाहिए कि हम को निकाले। आप ज़कात खाकर आएंगे, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। ज़कात खाकर आएंगे, नमाज में आपके मुंह पे मार दे जाएंगे, रोजे भी रखेंगे ज़कात खाकर, तब भी आपके मुंह पे मार दे जाएंगे। आप कितने मानो खैरात कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप एक मस्जिद सब बना लीजिए, एक मस्जिद में जितना खर्च हो सब दे दीजिए आप, और आप ज़कात खाते सब कर रहे हैं, आपके मुंह पे मार दे जाएगा। कुछ बातें आपको बताऊं हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता ये सब बात कही जाए, नहीं कहता हूं तो आप तक सच्चाई नहीं पहुंचती है, आप तक वो बात नहीं पहुंच पाती हकीकत। 8 तरह के लोगों में मैंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, अगर किसी को समझ में ना आए दोबारा पूछ सकता है, तेबारा पूछ सकता है, दिन में 100 मरतबा पूछ सकता है, बताने के लिए तैयार हो। गलत आदमी तक ज़कात का माल भी नहीं जाना चाहिए। 8 तरह का ही लोग हैं, 8 लोगों को ही दिया जाएगा। 9 आदमी को देंगे हराम में शुमार किया जाएगा, 10वां आदमी को देंगे हराम में शुमार किया जाएगा। और मैं कह दूं ऐसे लोगों को जो हमारे पीछे हाथ धो के लगे हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है तो मैं कहना चाहता हूं, दुकानों में चीखने से कुछ नहीं होगा, बैठक में बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमको तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाल दूध पिलाया है, बंदा तुम्हें स्टेज से चीखता है, स्टेज से पुकारता है, आओ स्टेज में आओ, दूसरा मुकाबला करेंगे। मेरे भाइयों क्या बात है, हम यहाँ चीख रहे हैं, वो दुकान में जाके चीख रहे हैं, इसके घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। हमें कहा जा रहा है बरेलवी के मदरसे से आया हुआ है। मेरे भाइयों, अगर मैं बरेलवी के मदरसे से आया हूँ, अगर तुम्हारे हदीस का बच्चा हो, और वाकई तुम्हारे हदीस का बच्चा हो, पहले हदीस का मदरसे से आते हो और तुम्हारे हदीस का मदरसा वाले हो, तो आओ बरेलवी का मदरसा का बच्चा ही तुम्हें बताएगा। अगर तुम बरेलवी समझते हो हमें, बरेलवी होकर तुम्हें जवाब देगा। जब तुम अहले हदीस अपने आप को समझते हो तो क्यों नहीं जवाब देते हो? तुम दुकान में बहस करते हो। और उन लोगों से कह दो जो मेरे माँ बाप से सवाल करते हैं, ऐसे लोगों से कह दो जो मेरे माँ बाप का सवाल करते हैं, अगर तुमको तुम्हारी माँ ने हलाल दूध पिलाई है, मेरी माँ ने मुझे हलाल दूध पिलाई है, नंगे के चोट पर ऐलान करता हूँ, लोगों के सामने कहता हूँ, आओ मंच में बैठता हूँ, तुम भी आओ, हम भी आते हैं, बहस करते हैं, बातें करते हैं। गलत तुम हो, आज तुम मानोगे, गलत होगा चप्पल खा के जाऊंगा यहाँ से। अगर मैं गलत होगा चप्पल खा के जाऊंगा, अगर तुम गलत हो, मान लो कि गलत है, तुम्हें चप्पल मारने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे माँ बाप से जो सवाल करते हैं, ये तकलीफ इस बात की है, चीखता मैं हूँ, चिल्लाता मैं हूँ, चले तुम्हें करता हूँ मैं, मेरे माँ बाप से सवाल करते हो, अपने बच्चों को डांटो। ये कहा जा रहा है समाज के लोगों, जागो, इस वक्त जागने का वक्त है। आप इस वक्त नहीं जागेंगे, यकीन जान लीजिए, आने वाली नस्ल आपको नहीं बचेंगे, आने वाली नस्ल आपको बदला देंगे, आने वाली नस्ल आपको नोच खाएगी। आज आप जाग कर काम नहीं लिए, हमारे बारे में कहा जा रहा है अपने बच्चों को डांटे, हमारे बाप हमको डांटेंगे। आप अपने बच्चों से क्यों नहीं पूछते, बेटा तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, क्यों नहीं सवाल करते अपने बच्चों से? तुम्हारे बच्चे क्या करते हो मालूम नहीं है, अपने बच्चे के बारे में सवाल नहीं कर पाते आप दूसरों को बताते डांटे। मैं तुम्हें चीखता हूँ, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हो, तुम्हारे तरह बेबस नहीं हो, तुम्हारे तरह कमजोर नहीं हो। दुकानों में जाके बताऊंगा, घर में जाके बताऊंगा, शेर का बच्चा हो, स्टेज पे चीखता हो, आओ अगर किसी माँ ने रखने की सरजमीन के अंदर हलाल दूध पिया है, आओ मैं उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो, हमसे मिलो, आके हमसे बहस करो, हमसे मुकाबला करो, हमारे साथ बहस करेंगे। तुम कहीं भी बुलाओ हम जाएंगे, किसी भी स्टेज बुलाओ हम जाएंगे, कहीं
जहाँ पर बुलाओ वहीं पहुंचेंगे। लेकिन हमारे माँ बाप जो सवाल करते हैं, ऐसे लोग हम नहीं बख्शेंगे, हम किसी को नहीं छेड़ते, हमारी आदत नहीं है किसी के बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन हमें जो छेड़ता है हम उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। जो मेरे माँ बाप पर सवाल उठाएंगे, मेरे माँ बाप पर सवाल करेंगे, अपने बच्चे को डालो। आपसे ही कहूँगा, जागने का वक्त है, आज आप नहीं जागे, आपके आने वाली नस्ल के बच्चा पैदा होंगे, खुदा ना खास्ता अगर तो हर अपने से सीख जाएगा और आपको बताएगा और समाज के हालात को देखेगा, फिर आपको गालियां देंगे और कहेंगे क्या करते गया था, क्यों नहीं आवाज खोली थी, क्यों नहीं कुछ बताया था। फिर आपको बच्चे दुआएं नहीं बदुआएं देंगे। मैं आपसे ये कहूँगा, जानने का वक्त है, आप सवाल कीजिए, पूछिए, कोई कुछ पूछिए, आप उनसे दलील मांगिए, सबूत मांगिए, मत देखिए किस खानदान से आता है। मैं आपको ये भी कहता हूँ, खानदान का पावर बहुत गाँव में है, बंद कीजिए नौटंकियां। जब कुरान हदीस की बात आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सब आपस में भाई भाई है, सबका मकाम बयान कर दिया है। अगर कोई चीज में फजीलत है, कुरान उसका नस्ता देता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे प्यारे साथियों, एक ही माँ बाप के सब बच्चे हैं, या कोई खानदान किसी पर कोई फजीलत नहीं है। ला फज़ला अरबी गैर आजमी, अरब पर और आजम पर कोई फर्क नहीं है, मक्के वाले पर आप पर कोई फजीलत नहीं है, यहाँ के लोगों पर वहाँ की कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई चीज पर फौकियत है, इल्ला बित्तक़वा, तक़वा की बुनियाद पर आप काम हासिल कर सकते हैं। आपको बताओ समाज का क्या हो रहा है, वक्त नहीं है कि आपको बताया जाए, चंद दिन पहले की बात है, आप सुने होंगे, आप देखे होंगे, अपनी आंखों से भी देखे होंगे। नबी अकरम का ये भी फरमान है, आप फरमान को सुनिए, फिर वाक़े को अपने सामने रखें, फिर आपको मालूम होगा कि मंजर क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। नबी अकरम का फरमान है, जब तुम जिहाद के अंदर जाओ, जब तुम जिहाद के अंदर जाओ, नबी का फरमान है, बुजुर्गों को मत मारो, बुजुर्गों को मत मारना, बच्चों को मत मारना। मेरे प्यारे साथियों, बच्चों को मारने के लिए मना किया है, जिहाद में भेजा जा रहा है, बुजुर्गों को मारने के लिए मना किया जा रहा है, बच्चों को मारने से मना किया जा रहा है। नाम लेना जरूरी नहीं है, चंदी इंकलाब में रमजान ने देखा गैर मुस्लिम के साथ जिहाद किया जाता है। हम तो आपस मुसलमान ही थे, मसला कुछ भी हो, जिसका भी मसला हो, कौन सही कौन गलत, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, कौन सही पर है कौन गलत पर है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम मुसलमान थे, आपस में भाई भाई थे, सब एक थे, हम उसको किसी भी तरह से हल कर सकते थे। वहाँ पर क्या देखा गया, एक नौजवान उठता है, एक नौजवान उठता है, अब बुजुर्गों को चप्पल से मारा है। मेरे प्यारे साथियों, जब से मैंने ये वीडियो देखा, जब से मैंने सुना है, दिल में आगे पानी, आंखों में पानी है, सोच रहा हूँ कि बुराई का खत्म हो। और इसके बारे में किसी ने एक अल्फाज भी नहीं कहा है, किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा गया है, तुम नौजवानों तुम्हारी उम्र कम है, तुमने बुजुर्ग को मारा चप्पल से, तुमने गलत किया है। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा है ये गलत है, किसी ने नहीं कहा है। नबी का फरमान तो ये है, जिहाद में जाओ, हर मुस्लिम को मारने जाओ, जब उसे को मारने जाओ, बुजुर्गों को मत मारना, बच्चों को मत मारना। हम आपस में थे, हम मुसलमान थे, वो वहां पे मर गया था, बुजुर्गों को चप्पल से मारने की क्या जरूरत थी। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। मेरे भाइयों, कोई बोले ना बोले, जब तक मैं जिंदा हूँ बोलता रहूंगा। खिलाफ किसके बारे में हो रहा है, किसके बारे में जा रहा है, अल्लाह की कसम कोई डर नहीं है। और जब डर किसी का खत्म होता है तो वो बोलता है मेरे दिल में अगर किसी का डर है, सिर्फ अल्लाह का डर है, एक मिनट के लिए सोचता हूँ तकदीर में जो होगा वही होगा। और मौत यहाँ पे लिखी है, आगे की तरफ जा नहीं सकते, अगर मौत यहाँ नहीं लिखी है तो टच नहीं कर सकते हो। ये मेरा तकदीर का भरोसा है, तकदीर पर भरोसा है, अल्लाह पर तवक्कुल है, ये भरोसा के साथ चलता हूँ। इसलिए आपके सामने चीख के कर रहा हूँ, मेरे भाई किसी ने लफ्ज नहीं कहा कि गलत का है, मैंने ऐसा आदमी से भी कहा है, अगर ऐसा क्या गलत किया है, उसने कहा मैंने सही किया है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारे बाप पर चप्पल लगेंगे तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम कहोगे कि नहीं अगर उसकी भी गलती थी तो क्या बात है, उसको कभी मारना चाहिए। आज तुम नहीं कह रहे हो कि जिस दिन तुम्हारे बाप को चप्पल लगेंगे तुम्हें पता चलेगा कि बाप का दर्द क्या होता है, बुजुर्ग का मकाम क्या होता है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। मैं अपने पहले खत्म कर चुका हूँ, मजीद मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर आपको बताऊँगा और कोई भी हकीकत आपके सामने लाऊंगा। आप सिर्फ आपसे मैं चाहता हूँ, आपसे मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए।
आप हमें दुआ देंगे तो मैं इसी तरह चीखता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, बेखौफ आपके साथ बयान करता रहूंगा। सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए, वो आपकी दुआ चाहिए। और ये दुआ आपके लेने के लिए, अगर इस्लाम में जायज होता इबादत करना, मैं आपकी इबादत करता। अगर इस्लाम में हाथ फैलाना जायज होता, मैं हाथ फैलाता। आपकी इबादत करना का जायज होता और आपसे ये कहता, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि मैं हम बात आपको बयान कर सकूं, हम बात बयान कर सकूं और अपने मनहज और सलफ मनहज के तौर पर चल सकूं। आपकी बात से दुआ है मुसलमानों को नमाज अदा करने की तौफीक दे, ज़कात निकालने की तौफीक दे, हर बुराई से बचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।